तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सोलो सिक्वा वर्सेस कॉर्डियोस के मैच में क्या हुआ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस मैच का रिजल्ट बताऊं। मैं आपको बता देता हूं कि समर स्लैम 2024 के बाकी सारे मैच में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों समर स्लैम 2024 का पहला मैच था रिया रिप्ले वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच, और ये मैच हो रहा था वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए। मैच की शुरुआत में लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ले को इरिटेट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली फिर रिया रिप्ले लिव मॉर्गन पे भारी पड़ती हुई नजर आई। लेकिन लिव मॉर्गन ने भी रिया रिप्ले के इंजर्ड शोल्डर पे हमला करके रिया रिप्ले को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब इतना कुछ करने के बाद भी लिव मॉर्गन रिया रिप्ले को हरा नहीं पाई, तो उसने ये सोचा कि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से जीत लिया जाए। वो स्टील चेयर अंदर लाई और रिया को ये कहने लगी कि मुझ पे अटैक करो। रिया ये कर भी देती, लेकिन डोमिनिक ने रिया को रोक लिया और कहा कि जाके उसका पिन करो और टाइटल जीतो। रिया को ये लगा कि शायद डोमिनिक सही कह रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि डोमिनिक उसके साथ क्या करने वाला है। मैच के आखिर में डोमिनिक ने स्टील चेयर अंदर फेंका और लिव मॉर्गन को कहा कि रिया को फिनिशर दो। लिव ने रिया को फिनिशर दे दिया। लिव ने रिया रिप्ले को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया और डोमिनिक ने ये साबित कर दिया कि वो अब रिया के साथ नहीं बल्कि लिव मॉर्गन के साथ है। समर स्लैम 2024 का नेक्स्ट मैच था सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन बेकर के बीच में, और ये मैच हो रहा था इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। इस मैच के आखिर में ब्रॉन बेकर ने सैमी ज़ेन को 2 स्पीयर दिया और सैमी ज़ेन का पिन करवा दिया। सैमी ज़ेन को हरा दिया और ब्रॉन बेकर बन गए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। समर स्लैम 2024 का नेक्स्ट मैच था एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच में यूनाइटेड स्टेट टाइटल का मैच। इस मैच में रिंग बजने से पहले लोगन पॉल ने एलए नाइट के ऊपर अटैक कर दिया और इन दोनों का ब्रॉल शुरू हो गया। इस मैच में लोगन पॉल ने नकल मार के जीतने की कोशिश की, लेकिन एलए नाइट ने लोगन पॉल को हरा दिया और एलए नाइट बन गए न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। समर स्लैम 2024 का नेक्स्ट मैच था नाया जैक्स वर्सेस बेली के बीच में, और ये मैच हो रहा था वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इस मैच के बीच में टिफनी आ गई अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए। बेली ने टिफनी को रोकने की कोशिश की और इसी बात का फायदा उठा के नाया जैक्स ने बेली को हरा दिया और नाया जैक्स बन गई न्यू वुमेन चैंपियन। डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम 2024 का ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक। इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी थे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स। तो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स अपना बदला ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक दोनों से अच्छी तरीके से निकाल रहे थे। इस मैच में सीएम पंक को ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंग्स उनके साथ चीटिंग कर रहे, तो उन्होंने गुस्से में आके सेथ रॉलिंग्स को दे दिया जीटीएस और इसका फायदा उठाया ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें क्लेमोर मार के, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर इस मैच के विनर बन गए। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि सोलो सिकोवा वर्सेस कॉर्डियोस के मैच में क्या होगा। सबको इस मैच में सिर्फ एक बात जाननी है, क्या इस मैच में द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस रिटर्न आएंगे या नहीं, और क्या इस मैच में सोलो सिकोवा न्यू चैंपियन बन सकते हैं या नहीं। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कॉर्डियोस और सोलो सिकोवा का मैच पहले सिंपल मैच हो रहा था, लेकिन जब ये रूमर्स आने लगी कि रोमन रेंस इस मैच में रिटर्न आके कॉर्डियोस की मदद कर सकते हैं, तब सबको ये सोचने लगे कि रोमन रेंस इस मैच में रिटर्न आके सोलो के ऊपर कैसे अटैक करेंगे। तब ये कंफर्म भी कर दिया ट्रिपल एच ने कि रोमन रेंस कैसे रिटर्न आने वाले। इस स्मैकडाउन में सोलो सिकोवा और कॉर्डियोस इस बात के लिए राजी हो गए कि ब्लड लाइन रूल्स के साथ इन दोनों का मैच होगा, यानी कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, यानी कि इस मैच में द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस भी रिटर्न आ सकते हैं और रोमन रेंस रिटर्न आते के साथ सोलो के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिसका फायदा उठा के कॉर्डियोस अपने टाइटल को बचा सकते हैं। लेकिन ये मैच इतना सिंपल होगा नहीं। इस मैच में क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस मैच में मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सोलो सिकोवा चैंपियन नहीं बनेंगे, चाहे रोमन रेंस रिटर्न आए या ना आए, सोलो चैंपियन नहीं बनने वाले। अगर सोलो चैंपियन बन गए तो ये समर स्लैम का एक बिगेस्ट सरप्राइज होगा, जिसकी उम्मीद अभी तक फैंस ने की ही नहीं थी। अब इस मैच में रोमन रेंस रिटर्न कब आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ब्लड लाइन को देखा जाए तो नंबर्स गेम में सोलो सिकोवा आगे है। कॉर्डियोस की मदद के लिए रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस तो जरूर आएंगे, लेकिन अभी भी नंबर्स गेम में सोलो आगे है। तो इस नंबर गेम को इक्वल करने के लिए द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस रिटर्न आ सकते हैं और रोमन रेंस रिटर्न आके कॉर्डियोस का साथ देंगे। लेकिन अगर रोमन रेंस रिटर्न नहीं आए तो फिर क्या होगा, तो फिर यही हो सकता है कि इस मैच में रिटर्न आ जाए जिमी ऊसोस। वैसे भी सोलो सिकोवा ने जिमी ऊसोस के ऊपर अटैक करके जिमी ऊसोस को ब्लड लाइन से बाहर निकाला था और उसके बाद ही सोलो ने अपनी नई ब्लड लाइन की शुरुआत की थी। तो जिमी ऊसोस भी इस मैच में आके कॉर्डियोस की मदद कर सकते हैं और सोलो से अपना बदला ले सकते हैं। अगर जिमी ऊसोस भी आ गई तो ये भी एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि तब रोमन रेंस के रिटर्न आने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे तो समर स्लैम में रोमन के रिटर्न आने के बहुत ज्यादा चांस है, लेकिन इस मैच में चाहे कुछ भी हो, ये तो कंफर्म है कि इस मैच में सोलो नहीं जीतने वाले, कॉर्डियोस जीत के अपने टाइटल को जरूर बचाएंगे। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग रोमन रेंस के रिटर्न को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि अब कुछ ही देर में द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के रिटर्न की न्यूज आने वाली है और हमें पता चल जाएगा कि रोमन रेंस और सोलो की दुश्मनी और इनका मैच कब होने वाला है। तो इंतजार कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर
देर में WWE SummerSlam 2024 के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड गुड बाय।